वर्ग 3 के सभी साथियों को मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बताने जा रहा हूँ। साथियों, आजकल हमको हर तरीके से प्रयास करना पड़ रहा है, चाहे ज़मीनी स्तर की बात हो, चाहे कानूनी तौर पे अपने हक अधिकार की बात हो। देखो, हक अधिकार के लिए हम अपनी जायज़ मांग है वो करते हैं, और उसके बाद हम कानूनी तौर पे भी है, क्योंकि जैसे कि आप प्रयोगशाला का देख लेते हैं, जैसे कि ओबीसी होल्ड का मैटर है। ये जब तक हम जैसे विभाग मना कर रहा है, ठीक है, और कानूनी तौर पे अगर हम उसमें जीत रहे हैं, जैसे मान लीजिए प्रयोगशाला में हम जीत रहे हैं, पूर्णतः अगर हमको मान्य हाई कोर्ट से अभी तो हाल ही में 30 दिन का प्रयोगशाला का बोला गया है कि इनको 30 दिन के अंदर इसकी प्रोसेस स्टार्ट की जाए। हालांकि कुछ विभाग की में कुछ कमियां रह गई है, जैसे मान लीजिए अभी नियम संशोधन होने हैं, नियम नहीं बने हैं उसके प्रयोगशाला के, तो जब भी नियम बने तब जाके प्रोसेस हो, लेकिन प्रोसेस हो। अगर मान्य हाईकोर्ट हम पूरी तरीके से मान्य हाईकोर्ट से हम पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि जब भी आपके नियम बने, विभाग ये कहे कि जब हमारे नियम बनेंगे तब हम इस प्रक्रिया को करेंगे, तो मान लीजिए ये प्रक्रिया होगी। तो हमें इस तरीके से पूरा प्रोसेस करना है। और ओबीसी होल्ड वाली अगर हम बात करें तो ओबीसी होल्ड में भी कुछ मैटर चल रहे हैं, जबकि वर्ग 3 के मैटर का पर्सनल कोई ऐसा मैटर नहीं है वर्ग 3 का जिसमें होल्ड किया गया है, उसको अन्य मैटरों से जोड़कर होल्ड किया गया है। और अन्य मैटर भी जैसे पीएससी का मैटर हो या अन्य भर्तियों में जो 87-13 का चल रहा है, जबकि वर्ग 3 में तो अनरिजर्व होल्ड नहीं किया गया है। लेकिन जब भी ये मैटर होगा सॉल्व, वो 100% पे ज़रूर होगा। साथियों, एक पॉइंट आज आपने देखा होगा, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक राजस्थान के एक मामले में आज सुनवाई हुई है। तो ये कहा गया है कि जो पिछले नियम, जिस नियम पुस्तिका से, जिस रूल बुक से, जिस रूल बुक में जो रिजर्वेशन दिया गया है, या जो रूल बुक में जो रहता है, जो रखी गई है, तो उसमें बीच में कोई फेरबदल नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो है उस पे उसी आधार पर उसका जो भी रिजर्वेशन हो, या फिर जो भी उसकी जो आपने जो योग्यताएं रखी हो, उस आधार पर आप उस प्रक्रिया को पूरा करें। और हाँ, अगर कुछ ऐसे ही आदेश हैं जो माननीय सुप्रीम कोर्ट से संबंधित हो, या कुछ बड़े मैटर हैं, तो या फिर उसमें कुछ ऐसा कहा भी गया है कि इसमें संभावना के तौर पे कि इसमें मतलब कि लिया जा सकता है, कि लिया जाएगा, तो फिर उसमें कुछ हो सकता है। तो साथियों, अभी जैसे कि ट्राइबल का अगर हम यहाँ से स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो ये हो जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट से अगर हम मान्य वो अगर ओबीसी होल्ड की बात करें, तो ओबीसी होल्ड के मामले में जब भी सुनवाई होती है तो हो सकता है 100 को कोई भी भर्ती होती है 100% होती है, ना 87% होगी, ना 113% होगी। ठीक है, तो जब भी 100% होगी तो मुझे लगता है इसका सॉल्यूशन भी निकलेगा। तो फिलहाल हमको देखो, अब जमीनी स्तर पे तो काफ़ी कुछ प्रयास कर लिया, काफ़ी ज्ञापन दे लिए, प्रमुख 4 मांग को लेकर कितना प्रयास नहीं किया साथी, आप सबने देखा होगा कि ओबीसी होल्ड, वेटिंग, प्रयोगशाला, फर्जी दिव्यांग वाला वो भी मैटर था, तो उसको भी लेके चले, सभी चीज़ों को लेके चले। तो बहुत कुछ है। अब साथियों, मैं आपको 2-3 पॉइंट और बताने वाला हूँ। जैसे कि दिव्यांगों का आपको साथ किसी अभ्यर्थी को पता ना हो, तो दिव्यांग साथियों ने भी कुछ अपने स्तर पर प्रयास किया कि जो फर्जी दिव्यांग निकले हैं, उन फर्जी दिव्यांगों की जगह वास्तविक दिव्यांगों को लिया जाए। वो माननीय हाईकोर्ट में भी केस जीत चुके थे। जीतने के बाद भी अब उनकी प्रक्रिया को अभी तक नहीं करवाया गया है। हालांकि वहाँ से वो स्ट्रांग हो गए हैं। वो स्ट्रांग, देखो, अपन कानूनी तौर पे स्ट्रांग तो कम से कम हो ही जाओ, आज नहीं तो कल उनको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। अब जैसे ट्रैवल का 30 दिन का दिया है, अगर उनका जवाब ट्रैवल से ये आता है कि हम हमारे नियम बन जाएंगे तब हम पक्का करेंगे, अगर ये ट्रैवल अगर बोल देता है, फिर अगर नहीं करता है तो अपन सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। माने सुप्रीम कोर्ट से जीत के तो फिर उनको करवानी पड़ेगी, चाहे 6 महीने लगा लें या 1 साल लगा लें। ये बात हो गई प्रयोगशाला की। और फर्जी दिव्यांगों का भी ये माननीय हाईकोर्ट से वो जीत गए, उनको लगता है कि अगर वो नहीं करा रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट जाएँ। एक बार माननीय सुप्रीम कोर्ट गए, अगर वहाँ से फैसला हो गया तो उनको करना पड़ेगा। तो इसलिए चारों तरफ से प्रयास करो। ठीक है, और ओबीसी होल्ड का मैटर भी 100% पे तो होनी है भर्ती, है ना। और यहाँ तो ऐसा है कि सिर्फ ओबीसी को होल्ड किया गया है ना। तो सॉल्यूशन यहाँ भी निकलेगा। हालांकि प्रयास है जो हमें ज़मीनी स्तर पे भी और कानूनी स्तर पे भी पूरी तरीके से मजबूत तरीके से लड़ना है। तो प्रयोगशाला का अपने स्तर पे चल रहा है, फर्जी दिव्यांगों को जो बाहर निकले हैं उनकी जगह वास्तविक दिव्यांगों को लिया जाए, वो भी मजबूत हो चुका है। 2 मुद्दे मजबूत हो चुके हैं। तीसरे अगर हम बात करें, ओबीसी का मैटर भी चल रहा है। जिस दिन उसका फैसला होगा उस दिन उस तरीके से किया जाएगा। लेकिन हमको अभी भी प्रयास करना भी हमको, क्योंकि कोई मैटर अभी ऐसा नहीं है जिस प्रकार से रोका गया है, बिना किसी आदेश के जो है उसने रोका है डीपीआई ने। ठीक है, तो तभी जाके ये सारी चीज़ें अगर होती हैं क्लियर, तो बहुत से सभी को वेटिंग सब क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्रयास है, हालांकि सभी स्तर पे किया जाए, और तो मुझे लगता है कि ज़रूर सफलता है जो मिल जाएगी।
लेकिन प्रयास जारी जरूर रखें। ठीक है साथियों, तो सबको शेयर करके थोड़ा सा ध्यान से सुनना, समझ के सुनना, और प्रयास, क्योंकि प्रयास ही है। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये भर्ती जो अटकी हुई प्रोसेस है ना, इससे नौकरी आपको मिल गई तो मिल गई। तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, 94,000 90,000 से ज़्यादा स्कूल मध्य प्रदेश में बंद हो रहे हैं। मात्र 10,000 स्कूल आपके लिए बचेंगे पूरे मध्य प्रदेश में। तो सोच सकते हैं वैकेंसी भूल ही जाना। फिर आप आएंगी भी तो नाम मात्र की आएंगी, विसंगति पूर्वक आएंगी, जो कि जिस तरीके से अभी हो रही हैं, किसी का कुछ नहीं हो पाएगा। पद निकाले जाएंगे 20,000, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 10,000 का, सिलेक्शन होगा 4,000 का। ये प्रोसेस रहती है। आप वर्ग एक 2023 की भर्ती में देख लो, 7,500 का नोटिफिकेशन, 3,000 से ज़्यादा लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, 2900 लोगों को ज्वाइनिंग दी गई। वो बेचारे पद वृद्धि का आंदोलन के लिए कल 8 तारीख को भोपाल में अपना आंदोलन कर रहे हैं। तो ये है, DPI से नहीं जीत रहे आप। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आपकी इस भर्ती में होती है ज्वाइनिंग तो अच्छा है, तो फ्यूचर की तो कोई पूछो मत कि क्या होगा। जब 12 साल बाद भर्ती आई तो उसके बाद इतनी मेहनत करने के बाद अगर यहाँ अटका दिया, तो मुझे तो बिल्कुल भी यहाँ विश्वास नहीं है। फिर तो मैं यहाँ की तो कभी तैयारी करूँगा ही नहीं, फिर मैं अदर स्टेट की करूँगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सब प्रयास करें। सफलता इस उलझी हुई चीज़ों में अगर मिल जाएगी, अगर हम सही तरीके से जीतते गए तो ज़रूर इसमें सफलता मिलने के चांसेस हैं, और सफलता ज़रूर मिलेगी। इसमें सभी कैटेगरी को फ़ायदा होगा, चाहे OBC हो, चाहे देखो, सबसे ज़्यादा सभी कैटेगरी को फ़ायदा होना है, क्योंकि प्रयोगशाला के पद होंगे, सभी कैटेगरी को मिलेंगे, है ना। SC, OBC और अनरिजर्व, AWS, सभी को। ठीक है, तो जब तक ये मैटर सुलझ जाएंगे ना, तो सबकी प्रक्रिया पूरी हो जाएंगी और सबका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, शायद सभी को शेयर करना और सबको जगाना, कोशिश करना कि सब प्रयास करते रहें और सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है, धन्यवाद।